दी कोइंसिडेंस। ये जो पूरी दुनिया है वो फुल ऑफ मिस्ट्रीज है, फुल ऑफ नॉलेज है, फुल ऑफ मैजिक है और फुल ऑफ एक्साइटमेंट है। और इसी दुनिया में कुछ ऐसी कोइंसिडेंसेस हो जाती हैं जिसके बारे में जब दुनिया याद करती है तब आज भी पूरी दुनिया के स्पाइन से चिल्स पास हो जाती हैं। नंबर 5, मार्क ट्वेन्स कोइंसिडेंस। ये है मार्क ट्वेन, जो एक अमेरिकन राइटर होने के साथ साथ एक एंटरप्रेनर, पब्लिशर और एक लेक्चरर भी हैं। तो इनकी लाइफ से जुड़े एक कोइंसिडेंस की बात करें तो वो ये है कि जिस साल इनका जन्म हुआ था यानी साल 1935 में, उसी साल हेलिस कॉमेट, जो एक ऐसा कॉमेट होता है जो 75 साल में एक बार धरती के पास से गुजरता है, वो उस साल भी गुजरा और ये नेक्स्ट टाइम साल 1910 में गुजरने वाला था। तो वो ये जो मार्क ट्वेन है, इन्होंने साल 1909 में एक इंटरव्यू में ये कहा कि जब मेरा जन्म हुआ था तो हेलिस कॉमेट धरती के पास से गुजरा था और नेक्स्ट ईयर ये फिर आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि मेरी मौत भी उसी दिन होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं भी उसी के साथ नहीं मरा तो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटेड होगा मेरे लिए। बट फ्रेंड्स, 21 अप्रैल साल 1910 यानी उनके बोलने के एक साल बाद ही उनकी डेथ हो गई। मतलब उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था वही हुआ। ऐसे ही एक और कोइंसिडेंस की बात करें तो वो ये है, जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग सर है, उनका जन्म ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो की मृत्यु के दिन ही हुई थी और इनकी मृत्यु यानी स्टीफन हॉकिंग सर की मृत्यु उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। इट्स यूनिक कोइंसिडेंस। नंबर 4, दी टाइटैनिक कोइंसिडेंस। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टाइटैनिक जहाज के डूबने के 14 साल पहले ही किसी ने ये बता दिया था कि टाइटैनिक शिप डूबने वाली है, तो आप क्या कहेंगे? आप इस फोटो देखिए, ये है मॉर्गन रॉबर्टसन और साल 1898 में इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द रेक ऑफ द टाइटन और इसमें उन्होंने एक शिप के बारे में जिक्र किया था। और यहाँ पर कोइंसिडेंस ये है कि इस बुक में मॉर्गन रॉबर्टसन ने इस जहाज के बारे में जो जो बातें लिखी थी वही घटनाएं 14 साल बाद भी यानी बुक पब्लिश होने के 14 साल बाद भी रियल टाइटैनिक शिप के साथ हुई। इस बुक में उन्होंने जिस जहाज का जिक्र किया था उसका नाम था टाइटैन। उस कहानी में ये भी जिक्र किया गया था कि उस जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था और रियल टाइटैनिक को भी अनसिंकेबल कहा जाता है। इसके अलावा उस बुक में ये भी लिखा गया था कि उस जहाज की टक्कर एक आइसबर्ग से हुई थी और फ्रेंड्स, रियल टाइटैनिक के साथ भी यही हुआ था। किताब की कहानी में वो जहाज न्यू फाउंडलैंड नाम के एक आइलैंड से 400 मील दूर डूबती है और वो भी मिडनाइट में। और असल में जो टाइटैनिक डूबी थी उसका पोजीशन और टाइम पूरा वही था। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? नंबर 3, एटॉमिक बॉम्ब कोइंसिडेंस। इस दुनिया में हर एक चीज, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज, एक शब्द में कहें तो एंटायर मैटर एटम से बना है यानी परमाणु से। और हर एक एटम के अंदर इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इसी एनर्जी को एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है। जब से इंसान ने इस एनर्जी को आइडेंटिफाई किया है तभी से इसे यूज करना भी चालू कर दिया है, कुछ अच्छे कामों के लिए तो कुछ बुरे कामों के लिए। जब मैंने यहाँ पर बोला बुरे कामों के लिए तो इससे एक ही घटना याद आती है, एटॉमिक बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। अगर इसी घटना से जुड़े एक कोइंसिडेंस की बात करें तो वो ये है, सुतोमू यामागुची एक ऐसे इंजीनियर जो न केवल एक बल्कि दो एटॉमिक बॉम्बिंग के सर्वाइवर रहे। ऑफिशियल डेटा के अनुसार दोनों परमाणु हमले से अफेक्टेड लोगों की लिस्ट में केवल सुतोमू यामागुची ही शामिल नहीं थे बल्कि लगभग 70 लोग और भी इस लिस्ट में शामिल थे। बट जब बात आती है एक ऐसे सर्वाइवर की जिसने दोनों परमाणु हमले को तो झेला ही बल्कि उसके बाद भी वो लगभग 65 साल तक जिंदा रहा, तो इस लिस्ट में केवल एक ही सर्वाइवर का नाम शामिल है और वो नाम है सुतोमू यामागुची का। नंबर 2, दी कॉमेट्स कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बात ये है कि फ्रांस में एक कॉमेट नाम की फैमिली रहती थी। मतलब जैसे होता है ना हमारे यहाँ की ये साई फैमिली है, ये शर्मा जी की फैमिली है, वैसे ही एक कॉमेट नाम की फैमिली रहती थी फ्रांस में। तो यहाँ कोइंसिडेंस ये हुआ कि कॉमेट नाम की फैमिली के ही हाउस पर असली मेटेरॉइड यानी जो मेटेरॉइड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं वो गिरा और साइंटिस्ट के अनुसार ये मेटेरॉइड लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स यानी लगभग 450 करोड़
साल से बिना किसी चीज से टकराए स्पेस में फ्रीली घूम रहा था। बट जब टकराने का टाइम आया तो ये कॉमेट नाम के फैमिली के हाउस से ही टकराया। इट्स रियली अ माइंड ब्लोइंग कोइंसिडेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए शेयर करना ना भूलिएगा। नंबर 1, दी सिम्पसन्स कोइंसिडेंस। दी सिम्पसन ये एक एनिमेटेड कार्टून सीरीज है जो फ्यूचर के प्रेडिक्शन के लिए बहुत ही फेमस है। मतलब इस कार्टून सीरीज में बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन किए गए हैं जो रियल वर्ल्ड में भी हुए हैं। जैसे साल 2000 में सीजन 11 के एपिसोड नंबर 17 में इन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट होने का प्रेडिक्शन किया था। और जैसे कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साल 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। इसके अलावा इन्होंने अपने एक एपिसोड में एक ऐसा भी सीन शो किया था जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हाथ ऊपर हिलाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। और फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा, रियल लाइफ में भी ये घटना डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई।